हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EEC 7 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एग्जामिन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन के दौरान भारतीय इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कैसा रहा। आपको उसकी स्ट्रेंथ्स, ताकत और वीकनेसेस, कमजोरियां दोनों एक्सप्लेन करनी है, साथ ही एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है देशों के बीच बढ़ता हुआ व्यापार, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान। 1990 के बाद इंडिया में लिबरलाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन का काफी असर पड़ा। इस आंसर में हम देखेंगे कि इंडियन इंडस्ट्री ने ग्लोबल लेवल पर क्या अच्छा किया और किन एरियाज में अभी भी दिक्कत है। मेन बॉडी। ए, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में इंडियन इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ्स। बड़ा डोमेस्टिक मार्केट और डेमोग्राफिक एडवांटेज। 1.4 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन के साथ इंडिया एक बड़ा कंज्यूमर बेस प्रोवाइड करता है। यंग और स्किल्ड वर्कफोर्स इंडस्ट्रीज को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है, स्पेशली आईटी और फार्मा सेक्टर में। आईटी और सर्विसेज सेक्टर में लीडरशिप। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे इंडियन आईटी फर्म्स ग्लोबली काफी सक्सेसफुल है। बीपीओ सेक्टर भी कॉस्ट और इंग्लिश स्किल की वजह से बूम हुआ है। स्ट्रॉन्ग एमएसएमई बेस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट दोनों में मेजर रोल प्ले करते हैं। काफी एमएसएमई ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बन चुके हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स का सपोर्ट। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे स्टेप्स ने एनवायरनमेंट इंप्रूव किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और ऑटो सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो रहा है। ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेशन। फार्मा, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंडियन कंपनीज ऐप जॉइंट वेंचर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी एक्टिव है। बी, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में इंडस्ट्री की वीकनेसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की समस्या। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से इंडस्ट्री की एफिशिएंसी कम होती है। काफी डिलेज और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी का अभाव। काफी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करती है। R&D में इन्वेस्टमेंट कम होने से इनोवेशन अफेक्टेड होता है। लेबर और रेगुलेटरी चैलेंजेस। रिजिड लेबर लॉज और कंप्लायंस की प्रॉब्लम्स ग्रोथ को स्लो करती है। इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा बड़ा होने से वर्कफोर्स एफिशिएंट नहीं बन पाता। क्रिटिकल इनपुट्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस जैसे एरियाज में रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है। चीन जैसे देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट इसका एक एग्जाम्पल है। ग्लोबल कंपटीशन और ब्रांडिंग की कमी। डेवलप्ड नेशंस से कंपटीशन टफ होता जा रहा है। इंडिया की इंडस्ट्रीज ग्लोबल ब्रांडिंग और स्केल में पीछे है। कंक्लूजन। भारतीय इंडस्ट्री ने ग्लोबलाइजेशन के दौरान आईटी और सर्विसेज सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और लेबर इश्यूज जैसे चैलेंजेस बने हुए हैं। अगर इंडिया को ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर बनना है तो इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स पर फोकस जरूरी है। सस्टेनेबल ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Examine the significance of unorganized sector in the Indian economy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि असंगठित या इनफॉर्मल सेक्टर भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें उसका एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी में योगदान और आर्थिक विकास में भूमिका समझानी है। साथ ही इस सेक्टर के चैलेंजेस और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इसका क्या मतलब है, ये भी बताना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। असंगठित क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर उन सभी आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं जो सरकारी नियम कानून के दायरे के बाहर होते हैं। इसमें छोटी दुकानों के मालिक, रोजगार पर आधारित मजदूर, घर से काम करने वाले लोग आते हैं। भारत में ये सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, लेकिन यह सेक्टर कई समस्याओं का सामना भी करता है, जैसे कि सुरक्षा की कमी, कम आय और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। मेन बॉडी। 1.
रोजगार और जीविका में योगदान। असंगठित क्षेत्र में 90% से ज्यादा लोग काम करते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, छोटी दुकानें चलने वाले लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती इस सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि शहरी इलाकों में ये सेक्टर लो स्किल जॉब्स प्रोवाइड करता है। कम पढ़ लिखे या अनुशिक्षित लोगों के लिए ये एक मेजर रोजगार का जरिया है। 2. जीडीपी और आर्थिक विकास में योगदान। इस सेक्टर का जीडीपी में योगदान करीबन 50% के आसपास माना जाता है, हालांकि ये ऑफिशियली एस्टिमेट करना मुश्किल है। खेती, हाथ के काम, कंस्ट्रक्शन और लोकल रिटेल जैसे कई एरियाज में ये सेक्टर काफी एक्टिव है। ये छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और माइक्रो एंटरप्राइजेस के रूप में लोकल इकोनॉमी की बैकबोन है। 3. चैलेंजेस और समस्याएं। कानूनी सुरक्षा की कमी। इस सेक्टर के कामगार अक्सर लेबर लॉज के प्रोटेक्शन में नहीं आते, जिससे उनका शोषण होता है। कम आय और प्रोडक्टिविटी। काम की क्वालिटी और सैलरी दोनों काफी लो होती है, स्किल डेवलपमेंट के मौके भी कम होते हैं। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं। स्मॉल बिजनेसेस को बैंकिंग और क्रेडिट सर्विसेज नहीं मिलती, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाते। सोशल सिक्योरिटी का अभाव। हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और छुट्टी जैसे सुविधाएं नहीं होती। 4. सरकारी योजनाएं और सुधार के रास्ते। सरकार ने पीएम श्रम योगी मानधन, श्रम पोर्टल और मुद्रा लोन जैसे कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। फॉर्मलाइजेशन के लिए लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है ताकि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिल सके। स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन और माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करके उनकी स्थिति बेहतर बनाई जा सकती है। ऐसा बैलेंस होना चाहिए जिसमें कामगारों के अधिकारों की रक्षा भी हो और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। कंक्लूजन। असंगठित क्षेत्र भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। लेकिन ये सेक्टर कई समस्याओं से जूझ रहा है। अगर सही पॉलिसी सपोर्ट मिले तो यह सेक्टर भारत के इंक्लूसिव ग्रोथ को और मजबूती दे सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 11. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Make in India. B. Public-private partnership. C. Competitiveness of Indian industry. D. Market structure. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर एक नोट में हमें उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है, उसका मैं ऑब्जेक्टिव बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ये सभी टॉपिक्स भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया और पीपीपी जैसे पॉलिसी इनिशिएटिव्स देश की ग्रोथ में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, जबकि कम्पेटिटिवनेस और मार्केट स्ट्रक्चर से हम इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस और उनके कंपटीशन को एनालाइज करते हैं। मेन बॉडी। ए. मेक इन इंडिया, डेफिनेशन एंड लॉन्च। मेक इन इंडिया एक नेशनल कैंपेन है जो 2014 में स्टार्ट हुआ था ताकि मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। ऑब्जेक्टिव। कंपनीज को इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाने के लिए एनकरेज करना और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इसका मेन गोल है। की फीचर्स। 25 सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल ETC में फोकस। बिजनेस प्रोसेसेस का सिंप्लीफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इम्पैक्ट। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आई और ग्लोबल कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया। बी. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP। डेफिनेशन। PPP एक मॉडल है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक सर्विसेज डेवलप करते हैं। ऑब्जेक्टिव। प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और फंडिंग का यूज पब्लिक प्रोजेक्ट्स में करना। की फीचर्स। रिस्क दोनों पार्टनर्स के बीच शेयर होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स। हाईवे प्रोजेक्ट्स, NHAI, एयरपोर्ट्स, मेट्रो। सिग्निफिकेंस। PPP ने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को फास्ट किया और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बर्डन को कम किया। सी. कम्पेटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। डेफिनेशन। कम्पेटिटिवनेस का मतलब है इंडियन इंडस्ट्रीज कितनी एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से गुड्स प्रोड्यूस करती है। फैक्टर्स। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और रिफॉर्म्स। चैलेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, रेगुलेटरी इश्यूज और R&D में इन्वेस्टमेंट कम। ग्लोबल व्यू। इंडिया को ग्लोबल लेवल पे चीन जैसे देशों से compete करने के लिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। डी. मार्केट स्ट्रक्चर।
डेफिनेशन। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है एक मार्केट किस टाइप का है, कितने सेलर्स हैं, प्राइसिंग कैसे होती है, कंपटीशन कैसा है। टाइप्स। परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सारे सेलर्स सेम प्रोडक्ट। मोनोपोली, सिर्फ एक सेलर पूरा मार्केट कंट्रोल करता है। ओलिगोपोली, थोड़े बड़े प्लेयर्स, प्राइसिंग डिसीजंस इंटरकनेक्टेड। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बहुत सारे सेलर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ज्यादातर इंडियन इंडस्ट्रीज ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम करती है। मार्केट स्ट्रक्चर समझना प्राइसिंग और पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। कंक्लूजन, ये 4 टॉपिक्स मेक इन इंडिया, पीपीपी, कम्पेटिटिवनेस और मार्केट स्ट्रक्चर भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। ये न सिर्फ पॉलिसीज बताते हैं बल्कि इंडस्ट्रीज की करंट सिचुएशन को समझने का जरिया भी है। इन सब कॉन्सेप्ट से हमें पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्लियर पिक्चर मिलती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।